हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज के इस सेशन में हम जानेंगे पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में। इस प्रॉब्लम के होम्योपैथी सल्यूशन को समझेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, हर बार की तरह आप लोग एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसे आम बोलचाल की लैंग्वेज में आप लोग नज़ला कहकर पुकारते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिम्टम के बारे में जानेंगे, यानी पेशेंट आपके पास ऐसी कौन सी कंप्लेन लेकर आएगा जब आपको होम्योपैथी की उन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। देखिए, नज़ला यानी पोस्ट नेजल ड्रिप में पेशेंट को गले के अंदर इचिंग हो सकती है, कुछ अटका हुआ फील हो सकता है और बार बार गले में म्यूकस गिरने की प्रॉब्लम होती है। यानी वो आपसे कंप्लेन करेंगे कि उनके गले के अंदर कफ गिरता है। इस तरीके से पेशेंट अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को बताता है तो आपको समझना होगा कि वो पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में पेशेंट की नाक बंद हो जाएगी, रात में सोने में उन्हें प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। देखिए, दवाइयों के बारे में जानने से पहले आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए। आपके गले के अंदर जो म्यूकस की ग्लैंड है, जब उसमें म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसे आम भाषा में आप लोग कहते हैं कफ बढ़ गया है, ये कंडीशन तब होती है जब आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है और म्यूकस का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर जो भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे वो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेगी, आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रीशन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सिम्टम पर बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट का म्यूकस स्टिकी है, येलो और ग्रीन कलर का है, ऐसी कंडीशन में आपको काली बिच मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन में अगर पेशेंट आपको आकर बताता है कि उनके कफ का कलर येलो या ग्रीन कलर का है प्लस स्टिकी नेचर का है, इस कंडीशन में आपको काली बिच मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। आपको इसकी 30 पोटेंसी को देना है दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम अक्यूट है, यानी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुई है, तो आपको इसे सिर्फ 10 से 15 दिन ही लेना है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम पुरानी है तो आप इसे 2 से 3 महीने लगातार लें। इससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस स्कैन। अगर पेशेंट को गले में हमेशा कफ जमा हुआ फील होता हो, यानी बार बार अपने गले को साफ करना पड़ता हो, प्लस उनके म्यूकस का कलर भी येलो और ग्रीन हो और म्यूकस थिक नेचर का हो, जब पेशेंट को म्यूकस को बाहर निकालने में बहुत जोर लगाना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में आपको हाइड्रेस्टिस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग तब करेंगे जब डिस्चार्ज बिल्कुल थिक नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एलर्जी का केस है। ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग नेट्राम्यूर की 6x पोटेंसी को लेंगे 4 टैबलेट दिन में 3 बार, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस याद रखिएगा, पेशेंट का जो डिस्चार्ज होगा वो थिक नहीं होगा, यानी वो बहुत ही पतला होगा। उनको बार बार छींकें आएंगी, यानी स्नीजिंग की प्रॉब्लम होगी, और इसी के साथ साथ उनको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको नेट्राम्यूर मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप हीपर सल्फ मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हीपर सल्फ मेडिसिन भी एलर्जी के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है। हीपर सल्फ के जो पेशेंट होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनको वेदर चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट अगर हैं तो आपको हीपर सल्फ मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लेमना माइनर। आप लेमना माइनर मेडिसिन का इस्तेमाल उन पेशेंट पर करेंगे जब पेशेंट को गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनकी जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो बहुत ही ऑफेंसिव नेचर का होगा, यानी उसमें से बहुत बुरी स्मेल आएगी। इसके अलावा पेशेंट को स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए आपको लेमना माइनर मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम भी है और साथ ही साथ पोस्ट नेजल ड्रिप के जो सिम्टम है वो भी हैं, तो आपको कोरालियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसकी 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप करके दें। तो देखिए, इन सभी मेडिसिन के सिम्टम को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग मेडिसिन में कंफ्यूज ना हो। काफ़ी बार आप लोग गलत मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे आर्सेनिक एल्बम, एलियम सीपा,
जो कि कॉमन एलर्जी की दवाइयाँ हैं। इसका इस्तेमाल आप लोग पोस्ट नेज़ल ड्रिप की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए करते हैं और आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसलिए आप लोग सही मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, ये प्रॉब्लम वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर इसे सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आई साइट वीक हो सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है ताकि पेशेंट को दूसरी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अभी तक हमने होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जाना जो इस प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकती है, लेकिन इसके अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे ताकि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। अगर आप लोग डेयरी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसे लिमिटेड करना होगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आपकी बॉडी में म्यूकस लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जंक फूड, मार्केट में मिलने वाले पैकेट फूड प्लस स्पाइसी फूड का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये भी आपकी म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे और आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लस जितना हो सके खुद को हाइड्रेट रखें। आप लोग सूप का सेवन कर सकते हैं, हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं ताकि म्यूकस लूज होकर आपकी बॉडी से ईजिली फ्लश आउट हो जाए। इसके अलावा आपको स्टीम लेना चाहिए, आपको गार्गिल करना चाहिए। मुलेठी एक बेस्ट ऑप्शन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आप छोटी छोटी मुलेठी यानी लिक्विड को लेकर थोड़ी थोड़ी देर में चूसें। ऐसा करने से आपका म्यूकस भी लूज हो जाएगा और जो इन्फेक्शन होगा वो भी ट्रीट हो जाएगा। देखिए, होम्योपैथी तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको होम रेमेडी को भी फॉलो करना है ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। आपको अपनी डाइट में ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं लेना है जिससे आपका म्यूकस का सिक्रीशन बढ़े। आप लोग मूली को अवॉइड करिए, ठंडे खाने को बिल्कुल अवॉइड करिए। आप फ्रीज़ का अगर पानी पीते हैं तो उसे भी अवॉइड करिए। आपको ऐसी कंडीशन में गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को हॉलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना होगा। आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चेंज करने होंगे, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने होंगे, तब जाकर कोई भी दवाई आप पर वर्क करेगी, चाहे वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के कारण को सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई भी दवाई लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि आप लोग अदरक, शहद, काली मिर्च और सॉल्ट इन सबको मिक्स करके काढ़ा बना कर लेते हैं तो आपके गले में जो इन्फेक्शन हो गया है वो भी ट्रीट हो जाएगा और आपकी बॉडी का जो म्यूकस बढ़ गया है वो भी धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने का एक और तरीका बताया गया है। आपको भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। भुने हुए चने आपकी बॉडी के म्यूकस को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो आपको रात के टाइम पर भुने हुए चने का सेवन करना है और इसके 1 से 2 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर पेशेंट दवाइयों के साथ साथ इन बातों को भी फॉलो करते हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जब भी किसी को पोस्ट नेज़ल ड्रिप की प्रॉब्लम होती है उनको रात के टाइम ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि रात के टाइम पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से उनके गले में कंजेशन बढ़ जाता है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, सोने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट को बताना चाहिए कि उनको लेफ़्ट साइड में लेटना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड लेटने से उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी और सूर्य नाड़ी के एक्टिवेट होते ही उनको जो कंजेशन फील हो रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को एक और काम करना चाहिए। जब भी वो सोने के लिए जाएं, उन्हें 1 से 2 तकियों का इस्तेमाल करके अपने हेड को एलिवेट करना होगा। ऐसा करने से जो म्यूकस का सिक्रीशन होगा वो बॉडी के नीचे साइड में जाएगा और उन्हें रात के टाइम पर बहुत अच्छी नींद आएगी। गाय माता का अगर प्योर घी उनके पास है तो वो 1 से 2 ड्रॉप अपनी नॉस्ट्रिल में डालना चाहिए। तो ये थे वो सारे तरीके जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी पोस्ट नेज़ल ड्रिप की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप लोग आगे भी इसी तरीके की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिएगा, ताकि अगर उनको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy.
हैव अ गुड डे।